फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज के पार्ट में हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और न्यू एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ का रूल है कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस आते हैं समझ में, आंसर समझ में आ रहा है, तो आप मेरे आंसर देने के पहले ही अपना आंसर कमेंट करिए, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे। आप यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू देखने नहीं आए हो, बल्कि एमसीक्यू का टेस्ट देने आए हो। ये दिमाग में रख कर इस एमसीक्यू सीरीज़ को देखना। ओके, मैंने और भी बहुत सारे एमसीक्यू बनाए हैं, आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कोई भी एमसीक्यू, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि आप कैसे मुझे मैसेज करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रेसिडेंट वॉन्ट्स टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाई राइटिंग टू द। अगर प्रेसिडेंट ऑफिस से रिज़ाइन करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ओके, अगर राष्ट्रपति अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो किन्हें लिखेंगे, किन्हें लिखकर बताएंगे। ऑप्शन है ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी, प्राइम मिनिस्टर, या डी, वाइस प्रेसिडेंट। वो किन्हें बताकर रिज़ाइन ले सकते हैं। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नीचे का पोस्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट कभी ऑफिस में नहीं रहते हैं या फिर समय के पहले रिज़ाइन कर देते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उनकी जगह पे काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना काम करे तो उनकी जगह पे काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, सो अगर प्रेसिडेंट ऑफिस से रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो किन्हें लिखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आंसर की आपको थोड़ी भी नॉलेज है, तो आप ज़रूर आंसर को कमेंट करिए, मैं सबके आंसर्स चेक करूँगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द। प्रेसिडेंट 5 साल तक के लिए काम करते हैं, उसके बाद फिर से उनका चुनाव होता है, तो वो 5 साल कब से शुरू होता है। ऑप्शन है ए, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ही अज्यूम्स चार्जेस। जब से उन्होंने चार्ज पकड़ा, सो उसके जो आने वाला मंथ है उसके 1 तारीख से। बी, डेट ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट्स, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन से। सी, डे ही अज्यूम्स चार्ज, जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया उस दिन से। या डी, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ही अज्यूम चार्ज, वो फर्स्ट डे जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया था वो महीने का पहला दिन। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी कि डे ही अज्यूम चार्जेस। उसी दिन जिस दिन वो चार्ज लेते हैं उस दिन से उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है 5 साल का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर या इससे रिलेटेड और भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, जिसमें आपको एमसीक्यू, पीडीएफ, क्लासरूम नोट्स एंड लास्ट मिनट नोट्स सब कुछ मिलेंगे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या फिर कमेंट कर दें, या फिर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन is not essential for a person to become the vice president। अगर कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नॉट एसेंशियल है। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में नो, नॉट, नीदर इस टाइप का कोई भी आपको नेगेटिव वर्ड दिखे तो आपको बहुत ज़्यादा संभल जाने की ज़रूरत है, और आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के क्लियर होना है। ओके, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चंस में हम बहुत गलती करके आते हैं। हमें लगता है कि हमें तो आंसर आता है और हमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता और हम पूरा गलत करके आते हैं। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा क्वालिफिकेशन एसेंशियल नहीं है, मतलब इनमें से कोई 3 क्वालिफिकेशन होगा जो वाइस प्रेसिडेंट में होना ही चाहिए और एक होगा जो कि ज़रूरी नहीं है। सो आंसर्स हैं, ए, ही मस्ट बी एन इंडियन, वो इंडियन होना चाहिए। बी, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, वो राज्यसभा का मेंबर होने जितना लायक होना चाहिए।
सी, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, वो 35 ईयर्स से नीचे नहीं होने चाहिए। डी, ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट, और वो ग्रेजुएट होने चाहिए। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका आंसर, आप मुझे ज़रूर बताएं। आप अगर अपना लॉजिक लगाएं तो आप उस हिसाब से ही बता सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, हमारे इंडिया में पढ़ाई को कितनी वैल्यू दी जाती है, ये हमें इसी क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि उनका ग्रेजुएट होना ये कंपलसरी नहीं है। ओके, इसका मतलब है वो इंडियन होने चाहिए, वो राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, वो 35 साल से कम के नहीं होने चाहिए, और ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो ग्रेजुएट नहीं होंगे तो भी वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ओके, सो ग्रेजुएट होना यानी कि स्नातक की डिग्री होना कोई ज़रूरी नहीं है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैज़ बिन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, इमरजेंसी आपने सुना होगा, इमरजेंसी जैसा वर्ड, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अभी लगी थी, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स आपने सुने हैं इमरजेंसी के, सो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के होते हैं? ऑप्शन है A 4, B 3, C 1 या फिर D 2। इसका मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के इमरजेंसीज होते हैं। वो 3 टाइप के इमरजेंसी कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following is not a part of the electoral reforms? इनमें से कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है? ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वर्ड का मतलब क्या हुआ? सो दोस्तों, जब भी चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उस टाइम बहुत सारी गड़बड़ी होती है, तो चुनावी प्रक्रिया को सुधारने के लिए बहुत सारे चीज़ आए हैं, बहुत सारे पार्ट्स। तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? वापस से एक नेगेटिव क्वेश्चन। सो ऑप्शंस हैं, ए इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंस्टॉल करना, बी अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना पहले, सी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन, डी डिसक्वालीफाइंग द ऑफेंडर्स, और जो ऑफेंडर्स हैं यानी कि जो बदमाशी करते हैं उनको डिसक्वालीफाई कर देना। सो इनमें से कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है, मतलब ये इलेक्टोरल चुनावी प्रक्रिया को सुधारने के पार्ट्स में नहीं आता है? सो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, यानी कि इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ठीक है, वोटिंग मशीन्स अगर इंस्टॉल होगी तभी तो वोट दिया जाएगा, तो इसमें सुधारने की तो कोई प्रक्रिया हुई नहीं। इसका मतलब है ये तीनों इसके सुधारने की प्रक्रिया हैं। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो इनमें से तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। ओके, और वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस ज़्यादा सही हों, लेकिन इससे आप अपना टेस्ट कर सकते हो। यह आपके लिए एक टेस्ट चेकअप है, ठीक है, कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हो। इसका मतलब आपको रिवीजन की ज़रूरत है या नहीं है, ये आप खुद में समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अकॉर्डेड बाय। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है उसे कौन अकॉर्ड करता है? दोस्तों, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक चुनाव चिन्ह होता है। ठीक है, सो वो उन्हें कौन प्रदान करता है वो चुनाव चिन्ह, जिसके वजह से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम वोट देते हैं और हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है ए द इलेक्शन कमीशन, बी अ कमिटी ऑफ व्हिप्स, सी द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, या डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा in the case of national parties and the speaker of legislative assemblies in the case of regional parties। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आई होप आप मेरे क्वेश्चन को सुनने के बाद वीडियो को पॉज करके आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपका टेस्ट चेकअप है, मेरा नहीं। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो समझने में दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप फिर से रिवीजन करके फिर से ये टेस्ट दें। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम होता है? तो वो जितने भी इलेक्शन रिलेटेड वर्क होंगे, ठीक है, वो सब उसके अंडर ही होते हैं। सो कौन अपॉइंट करते हैं? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर या डी पार्लियामेंट। सो दोस्तों इसका आंसर होगा बी यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। सो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब देने की कोशिश करी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो ना, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के करो कि कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, किसका क्या क्वालिफिकेशन बनता है। ठीक है, सिर्फ चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम बार बार अगर रिवीजन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो खुद पर बिलीव करिए। अगर आपने रिवीजन किया है और अगर आपको आंसर माइंड में आ रहा है तो बिल्कुल भी नर्वस होने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे बिलीव रखें और आंसर को ज़रूर टिक करें। ठीक है, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आंसर लिखने से पहले अच्छा है कि आप यूट्यूब में ऐसे क्लासेस के साथ टेस्ट दे लें या फिर आप मॉक टेस्ट दे लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में वो पैनिकनेस फील नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में आप ज़रूर मुझसे पूछें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप एकदम मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप, जीमेल, फिर फेसबुक पेज, इंस्टा, किसी भी जगह पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। आपको ऐसे बहुत सारे MCQ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कोई भी वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो, और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी या आपको नेक्स्ट किस वीडियो पे नोट्स चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।